नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम धर्मवीर भारती की फागुन की शाम कविता की व्याख्या करेंगे। फागुन की शाम डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की शाम के प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से पक्षियों, पेड़ पौधों के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। कविता में कवि के जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियां भी अभिव्यक्त हुई है। तो कविता इस प्रकार है। घाट के रास्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे भर आए आखड़ियाँ उन्मन, ये फागुन की शाम है। इन पंक्तियों में कवि फागुन मास की एक शाम का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहता है कि नदी के घाट पर जाने वाले मार्ग पर जो बरगद का वृक्ष उगा हुआ है, उस पर एक पीले से रंग की चिड़िया बैठी हुई है। उस पीली चिड़िया का एक अच्छा सा नाम है, पर कवि को उसका नाम याद नहीं आ रहा। कवि कहता है कि बरगद के पेड़ पर बैठी है पीली चिड़िया, उसे पुकार रही है। अपनी बोली के माध्यम से जब वह उसे उल्हाना देती है तो उसे उल्हाने को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह उदास हो जाता है। कवि कहता है कि फागुन मास की शाम में उसे आमतौर पर ऐसी अनुभूतियां होती हैं। अगला पैराग्राफ है वही। घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर वन तुलसा उगाई, झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, यही बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी, अच्छा खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। इन पंक्तियों में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि नदी पर बने इस घाट की सीढ़ियाँ जो कुछ जंगहों से टूटी हुई हैं, वहाँ पर वन तुलसा के पौधे उगाए हैं। नदी किनारे उगे हुए पेड़ों की डालियों में बने झरोखों से सूर्य की किरणें छनकर आ रही हैं और पानी में पड़ रही हैं। पास बांस के जो पौधे उगे हुए हैं, उन पर तोते के पंखों जैसी किरणें पड़ती हैं तो बांसों की टहनियाँ हिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी समय कवि को अपनी प्रेयसी से इसी स्थल पर पूर्व में हुई मुलाकातों का स्मरण हो जाता है। इसी स्थल पर बैठकर उसकी प्रेयसी उससे सब कहने योग्य और न कहने योग्य बातें कहा करती थी। एक बार उसने कहा था कि आज उसकी माँ की रामायण की पुस्तक को कोई बछड़ा खा गया है। फिर उसने अपने प्रिय से कहा अब वह उसे घर जाने दे, क्योंकि घर में बहुत कार्य करना है। अगला पद्यांश है। इस सीढ़ी पर जहाँ पर लगी हुई है काई, फिसल पड़ी थी मैं फिर बाहों में कितना शर्माई, यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊंगी अब जाने क्या करने लगता मन, लेकिन तब तो कभी न मैं तुम पे पल पल बनती, तुम कहते थे जिसे छां है मैं कहती थी घाम है। इन पंक्तियों में धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि वन घाट की सीढ़ियाँ जहाँ पर काई लगी हुई है, काई एक पौधा होता है, उसको देखकर फागुन की किसी मनोहारी शाम में उसकी प्रेयसी ने उसे कहा था कि एक दिन सीढ़ी पर लगी हुई काई के कारण फिसल गई थी, परंतु फिसल कर सीढ़ियों पर गिरने के पूर्व ही उसने उसे अपनी बाहों में सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। तब वह उसकी बाहों में समाई हुई बहुत ही शर्मा रही थी। तो प्रेयसी कहती है कि उस दिन उसके प्रिय अर्थात कवि ने उसका एक कंगन तोड़ दिया था। उस समय उसका मन ऐसा हो गया था कि वह सोचने लगी थी कि अब यहाँ नहीं आएगी। वह कहती है कि उस समय उसमें और उसके प्रिय में क्षण भर के लिए बनती नहीं थी, क्योंकि दोनों में विचारों की दृष्टि से बड़ी भिन्नता थी। जिससे उसका प्रिय छाया कहता था, उसे वह धूप कहती थी। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले, जो सोते में किसी विषैली नागिन ने ही काटा, मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा, पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से, कहीं न कोई कह दे कुछ ये ऋतु इतनी बदनाम है, ये फागुन की शाम है। यहाँ पे एक सकारे वर्ड आया है भाई, उसका मीनिंग है कोयल, और निगोड़ी का अर्थ है भाग्यहीन, जाहिर का मतलब है स्पष्ट।
इन पंक्तियों में धर्मवीर भारती जी कहते हैं, अब तो उसे ठीक, प्रेयसी उससे कहती है कि अब तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसका भाग्यहीन नींद सपनों में भी भटकती हुई डोलती रहती है। कभी कभी उसे एहसास होता है कि बड़े सवेरे कोयल इस प्रकार बोलती है जैसे उसे सोते हुए किसी जहरीली नागिन ने काट लिया हो। अर्थात विरहिणी प्रेयसी को कोयल का बोलना भी पीड़ा पहुंचाता है। प्रेयसी कहती है कि अब तो वह इतनी मौन रहती है कि कई बार उसके साथ स्यों मौन भी चौंक कर उठ जाता, लेकिन इसके बावजूद भी वह कभी अपने प्रेम संबंधों के विषय में, अपनी प्रेम वेदना के विषय में किसी के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहती है, क्योंकि उसे यह डर लगता है कि इस विषय में उसे कुछ न कुछ कह दे। वह जानती है कि फागुन की यह ऋतु प्रेम संबंधों व प्रेम वेदना के लिए बड़ी बदनाम है। प्रेयसी कहती है कि यह फागुन मास की एक सौंदर्य शाम है। विशेष में कवि ने फागुन की शाम में अपने और प्रेयसी के जो मध्य होने वाली जो नोकझोंक है उसका जीवंत चित्रण किया है। प्रेयसी द्वारा अपना विरह जो निवेदन किया गया है वो बड़े ही संवेदनशील ढंग से किया गया है। संवेदनशील का मतलब होता है कि दूसरे की अनुभूति से शीघ्र प्रभावित हो जाना, मतलब भावुक हो जाना। भाषा सरल सहज व भावानुकूल है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद व माधुर्य गुण का, इस कविता में प्रसाद व माधुर्य गुण है। और माधुर्य गुण होता है कि किसी काव्य को पढ़ने और सुनने में जहाँ मधुरता का संचार वो होता है माधुर्य गुण। तो कानों को प्रिय लगने वाले इसमें वर्ण होते हैं, ट वर्ग इसमें नहीं होता है। वर्णनात्मक शैली है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे कि हमने लास्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था कि कभी कभी, सपनों सपनों, संग संग, चौंक चौंक, इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली है और आत्म कथात्मक भी शैली। आत्म कथात्मक का मतलब होता है कि आत्म कथा, अपनी कथा, शिवम की कथा करना, अपनी निजी कथा का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। धन्यवाद।